Respected डिफेंस वेटरन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका स्पर्श के अंदर माइग्रेशन हो गया है और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, तो आप स्पर्श के अंदर कैसे लॉग इन करेंगे? आप अपना पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ-साथ कई और भी स्टेप्स हमें बीच में सीखने को मिलेंगे, जबकि हम इसको जनरेट कर रहे हैं पासवर्ड को। तो देखते हैं ये स्टेप्स क्या हैं, जिसको हम फॉलो करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या हमारा माइग्रेशन फर्स्ट पोर्टल में हो गया है या नहीं हो गया है, उसके बारे में हम इसमें चेक करेंगे। अगर आप स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए हैं, तो किस तरह का डिस्प्ले होगा और आपको क्या-क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, तो आप क्या-क्या एक्शन लेंगे? और फाइनली, अगर आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, तो आप उसको जनरेट कैसे करेंगे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पासवर्ड को जनरेट करेंगे और उसके साथ-साथ ये चारों स्टेप्स या चारों जो जानकारियाँ हैं, उसके बारे में भी हम एक डेमोंस्ट्रेशन देंगे कि जो आप लाइव देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर के वेबसाइट में, जहाँ पे पीसीडीए की वेबसाइट खोली जाएगी और लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया जाएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले स्टेप कि आप अपना स्टेटस चेक कैसे करेंगे कि आपका माइग्रेशन फर्स्ट पोर्टल के अंदर हो गया है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो क्या डिस्प्ले होगा, अगर नहीं हुआ है तो क्या डिस्प्ले होगा, इसके बारे में वेबसाइट पे चलते हैं। सबसे पहले आप अपना स्क्रीन के ऊपर गूगल को खोल लीजिए और उसके अंदर पीसीडीए इलाहाबाद टाइप कीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसा स्क्रीन आपके सामने नज़र आता है। आप ये अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे खोल सकते हैं और पीसीडीए इलाहाबाद के लिंक को दबाइए। तो आप इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। में एक स्क्रॉल नज़र आ रहा है, जिसके अंदर न्यूज़ आइटम दिए जा रहे हैं। तो एक सबसे पहले आपको एक चेतावनी कि ये जो न्यूज़ हमारे पीसीडीए पेंशन्स ने हमारे लिए दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है सभी पेंशनर्स के लिए। उन्होंने यहाँ बताया है कि ये नज़र आया है कि एक फेक मैसेजेस और लिंक्स पेंशनर को भेजे जा रहे हैं उनके मोबाइल और ईमेल आईडी के अंदर और उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं। और उन्होंने पीसीडीए ने ये एडवाइस किया है पेंशनर्स को कि इन किसी का कोई जवाब मत दीजिए, एक्सेप्ट जो ये 2 वेबसाइट्स दी हुई हैं, जो कि लीगल और ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं पीसीडीए की। इन्हीं के ऊपर ही आप अपने कोई जानकारी ऑनलाइन दे सकते हैं। और उसके साथ-साथ उन्होंने एक अपना कॉल सेंटर हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, जो कि ये नंबर है। तो आप सबसे पहले आप लोगों को एक एडवाइस है कि आप अपना डाटा किसी के साथ मत शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी पेंशन की चोरी या आपके बैंक से पैसे निकलने की खतरा हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेशन टू स्पर्श और नीचे लिखा हुआ है चेक स्टेटस। तो अगर आप चेक स्टेटस के ऊपर अपना माउस लाएँगे, तो आपको एक हाथ का निशान नज़र आएगा, तो आप इसको लेफ्ट क्लिक से प्रेस कीजिए। तो आपको ऐसा वाला स्क्रीन नज़र आएगा, तो उसके अंदर लिखा है टू नो योर फर्स्ट पीपीओ। तो इसमें आप जान सकते हैं कि आपका माइग्रेशन फर्स्ट के अंदर हो गया है या नहीं। तो इसके अंदर अगर आप ड्रॉप डाउन को प्रेस करेंगे,
तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी और ये ऑप्शंस क्या हैं? एक ईपीपीओ नंबर, जो कि ये ऑफिसर्स, जेसीओज और जवान, जो आपका पुराना पीपीओ है, जो कि 12 डिजिट का है, जो कि आप के पास होगा ऑलरेडी, और अगर नहीं है तो ऑफिसर्स जो है रोद्रा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो जेसीओज और जवान्स हैं वो अपने डीपीडीओ या अपने पीसीडीए से ले सकते हैं। या आप अपना रेजिमेंटल नंबर या आईसी नंबर आप इसमें डाल सकते हैं, या अपना बैंक अकाउंट नंबर इसमें डाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो है ये आप डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि जो ये लास्ट वाली 2 ऑप्शंस हैं, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं पेंशनर्स को, तो इससे बेटर है कि आप अपना ईपीपीओ नंबर डालें और तभी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो अभी मैं आपके डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक नंबर डालूँगा जो कि सही नहीं है, और वो जानेंगे कि माइग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके बारे में एक डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं एक फेक नंबर डाल रहा हूँ, और क्या डिस्प्ले आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो अभी मैं एक नंबर डालता हूँ, तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने 12 नंबर का एक डिजिट डाल दिया है, और साथ में इमेज वेरिफिकेशन मीन्स 15 प्लस 9 24, ये मैंने इसमें डाल दिया और प्रेस किया, तो देखते हैं क्या डिस्प्ले आता है। इसमें बता रहा है कि योर इंसर्ट रिकॉर्ड नॉट मैच, कि आपने जो डाटा फीड किया है उससे हमारा कोई रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। तो ये उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है, और इसके साथ-साथ कुछ और इंफॉर्मेशन दी है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए, लाइव डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए आप क्या करेंगे? आप अगर स्पर्श के आपको एक्सेस करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और इसको हम डिटेल में देखने के लिए हम एक थोड़ा बड़ा वाला व्यू आपको मैं दिखाता हूँ कि on Jeevan Praman portal, on digital life certificate, pensioner is required to fill the following. तो इसमें आपको ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। पीडीए, पीडीए का मतलब है पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी। तो पहले हम लोग भरा करते थे या तो पीसीडीए या डीपीडीओ या बैंक भरा करते थे। अभी उसके अंदर आपने स्पर्श को भरना है। पीपीओ नंबर, जो कि स्पर्श पोर्टल से आपको मिलेगा, अपने लाइफ सर्टिफिकेट में भरना है। पुराना पीपीओ का नंबर नहीं भरना है। और अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट के अंदर आपको पेंशन आ रही है वो अकाउंट नंबर आपने भरना है। जानकारी रहे, ये जो स्पर्श का पीपीओ है और ये अकाउंट नंबर है, ये फिक्टिशियस हैं, जाली हैं, और ये मत भरिए, क्योंकि ये सिर्फ मैंने डेमोंस्ट्रेशन के लिए और एक एग्जाम्पल के लिए भरे हैं, तो इनको आप इस्तेमाल मत कीजिए। ये स्पर्श डाटा जो रियल है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने स्पर्श पोर्टल में एक्सेस करना है, तो आप क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे? पेंशनर्स आर गिवन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू एक्सेस स्पर्श, कि पेंशनर को लॉगिन आईडी और पासवर्ड स्पर्श पोर्टल में जाने के लिए दिया गया है। कहाँ पर? उनके मोबाइल और ईमेल आईडी पे। एनी इंडिविजुअल हुज पेंशन हैज बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श, अगर जो भी हमारे वेटरन्स हैं, पेंशनर्स हैं, वो जो माइग्रेट हो चुके हैं और उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर ए कंप्लेंट, तो वो अपनी एक इस हेल्पलाइन के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज का हमारा आज टॉपिक है कि हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर हम माइग्रेट हो गए हैं और हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं आया है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे और जनरेट करेंगे, इसके बारे में भी हम इसको स्टडी करेंगे। तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया है कि एनी करेक्शन और अपडेशन, पीपीओ के अंदर कोई भी आपने अपडेशन करनी है या कोई और रिक्वेस्ट भेजनी है, इसके द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, या कांटेक्ट करें आपके रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस और सर्विस हेडक्वार्टर, कि आप अगर कोई पीपीओ में करेक्शन करानी है तो आप अपने
डीपीडीओ या पीसीडीए नहीं, लेकिन अपने रिकॉर्ड ऑफिस में कॉन्टैक्ट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर अपना मोबाइल और ईमेल आईडी अगर आप अपडेट नहीं किया है आपने, तो उसकी एक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वीडियो बनाई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप यहाँ पे खुद भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि आपका माइग्रेशन हो गया है और वो उसका डिस्प्ले कैसे नज़र आता है। और सबसे पहले हम क्लिक स्टेटस पे प्रेस करेंगे और हम ऐसे स्क्रीन पे वापस आ जाएँगे, जो कि हमने पहले भी देखा है। तो आप अपना ईपीपीओ सिलेक्ट कीजिए और ईपीपीओ का नंबर यहाँ पे भरिए। ये नंबर मैं अभी भर रहा हूँ, जो कि ट्रू है, जो कि सच है और रियल है। तो ये इसको क्योंकि रियल है डाटा, इसलिए मैं इसको छिपा दूँगा। तो ये मैं भर रहा हूँ अभी, तो उसके बाद ये छिप जाएगा। और 6 प्लस 1 7 ये मैंने भर दिया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। अभी देखते हैं कि मैं कौन-सी स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ। अभी मैं एक ऐसे फॉर्म के ऊपर आ जाऊँगा जहाँ पे मुझे अपना पुराना जो पीपीओ जो मैंने नंबर था फ़ीड किया था, वो यहाँ आएगा, डिस्प्ले जो कि मैंने छिपा दिया है। आपका नाम डिस्प्ले होगा और आपका स्पर्श पीपीओ ये नई चीज़ है जो आपको मिली है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपने सँभाल के रखना है, ये बहुत जगह आपको काम आएगा। तो अभी जितने भी पीपीओ पुराने थे, वो आपके इनवैलिड और डिसेबल हो गए हैं। वो किसी काम के नहीं हैं। अभी जो है स्पर्श का पीपीओ है, वही काम का होगा। तो आपका आईसी नंबर या रेजिमेंटल नंबर और जीपीएफ नंबर जो है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और बैंक अकाउंट नंबर जहाँ पे आपकी पेंशन आ रही है, ये डिटेल्स आपको नज़र आएँगी जब आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है। और आपने अभी इस नंबर को इस्तेमाल करना है, कैसे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को जनरेट करेंगे। तो चलें आगे वाले स्क्रीन में चलते हैं और ये स्पर्श पीपीओ जो है इसको नोट कर लेते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि आपका माइग्रेशन स्पर्श के अंदर हो गया है, लेकिन आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है। लेकिन आपको ये पता लग गया है कि आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर क्या है। तो अभी स्पर्श की पोर्टल में चलते हैं। तो ये स्पर्श का पोर्टल है, ये जो खुल गया है, ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको लॉगिन बटन मिलेगा, तो आप इसको प्रेस कीजिए। तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा, जो कि लॉगिन है, यूज़र का लॉगिन। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड मोबाइल के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए अगर आ गया है, तो आप सीधे इसको डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और अगर नहीं आया है, तो उसका क्या प्रोसीजर, ये दोनों सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो आपको यूज़र नेम अभी सिचुएशन ये है कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है। अगर मिला है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कीजिए, नहीं मिला है तो उसके प्रोसीजर क्या हो उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको स्पर्श का पीपीओ मिल गया है कि आपकी माइग्रेशन हो गई है और आपने स्टेटस अपना चेक किया कि माइग्रेशन के अंदर जो कि पुराना ईपीपीओ डालने के बाद आपको स्पर्श का पीपीओ मिल गया है, तो उसमें आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये आपका 12 डिजिट का स्पर्श का पीपीओ है और आ, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है। तो जो पेंशनर्स हैं, वो क्या करेंगे, उसके अंदर 01 राइट साइड में लगाएँगे कि आपका जो पीपीओ नंबर और उसके साथ 01 लगाएँगे। और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, हमारी बहनें, वो अपना स्पर्श का पीपीओ और 02 लगाएँगे। ये उनका यूज़र नेम होगा। यही यूज़र नेम जो है आपको पीसीडीए या स्पर्श के द्वारा मिलेगा। तो अगर आपको नहीं मिला है, तो इसको ये आपने अपना यूज़र नेम या यूज़र आईडी बन गया आपका।
तो अभी देखते हैं इसको डाल के वेबसाइट के अंदर। अभी मैंने एक पीपीओ नंबर यहाँ पे डाला है और जो कि मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। और उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड डाला है। ये पासवर्ड मैंने इस जानकारी के लिए कि आपको पता लग जाए कि पासवर्ड कैसे डालते हैं। इसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, न्यूमेरिक्स होने चाहिए कि 1 2 3 होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश है। तो ये आपका कम से कम 8 डिजिट्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 डिजिट्स। तो 8 से 12 के बीच में ये हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कैपिटल, स्मॉल, फिगर्स और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे आप दबाइए आई एम नॉट ए रोबोट और इसको क्लिक कर दीजिए और फिर आप कौन से स्क्रीन में जाएंगे ये देखते हैं किया। लेकिन आपके पास पासवर्ड नहीं है। तो आप ये पासवर्ड ना भी एंटर करें तो कोई फर्क, इसको आप निकाल दीजिए और यहाँ पे लिखिए फॉरगेट पासवर्ड। तो अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मांगेगा कि आप अपना यूजर नेम डालिए जो कि आपका पीपीओ प्लस 01 था, वो मैंने आपको बताया था। तो वो डालेंगे तो आप ये नंबर डालिए और यूजर नेम के बाद उसको इफ योर मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड ऑन स्पर्श यू विल रिसीव। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका मोबाइल नंबर स्पर्श के ऊपर रजिस्टर्ड है तो वहां आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी का सैंपल इस प्रकार से होगा, जहां आपको ओटीपी आएगा और उस नंबर पे आएगा जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और ये ओटीपी आपको फीड करना पड़ेगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, जो कि इस प्रकार होगा। फॉरगेट पासवर्ड में आपने यूजर नेम अपना भरना है जो कि आपको आपने पहले ही बनाया हुआ है, जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर और प्लस 01 है और जो ओटीपी आपको मिला है अभी मोबाइल के अंदर, इसको यहाँ पे फीड करना है। तो क्या मैसेज आते हैं और प्रेस इसको प्रोसीड को क्लिक कीजिए। तो ये आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा, फॉरगेट पासवर्ड आर यू श्योर यू विश टू बी ए सेट ऑफ न्यू पासवर्ड, कि आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं। ये आपसे एक कंफर्मेशन ले रहा है कि आप सही में इस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं। तो आप ओके को प्रेस कर दीजिए और ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, यानी कि आपको एक जवाब दे रहा है कि द डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन री-ट्रिगर्ड। मतलब कि डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल या पुराना जो है, जो होना चाहिए वो जो उसको री-ट्रिगर कर दिया है ऑन योर मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल। तो वो आपको वहाँ भेज दिया है आपके मोबाइल के अंदर, वो आप देख सकते हैं। तो ये अपना क्लिक कीजिए और जो आपके मोबाइल के अंदर वो आया हुआ है पासवर्ड है, जो फॉरगेट पासवर्ड के द्वारा आपने जनरेट कराया है, वो आपको यहाँ पे दोबारा भरना है। आप वापस स्पर्श के पोर्टल पे वापस जाइए, अपना यूजर नेम भरिए और अपना जो मोबाइल के अंदर आपको नया पासवर्ड मिला है उसको इसमें फीड कीजिए और उसके बाद आपने इसको दबाना है कि आई एम नॉट ए रोबोट, ये क्लिक करना है और लॉग इन का बटन प्रेस कीजिए। क्योंकि आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो आपसे ये पासवर्ड को बदलने की स्क्रीन प्रेजेंट करेगा। तो उसमें आपने अपना करंट पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल पे आया है उसको फीड कीजिए और यहाँ पे जो 8 से 12 डिजिट के बीच में पासवर्ड है उसको आपने बनाना है, जिसके अंदर एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक फिगर ये 1 2 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश है, उनका कॉम्बिनेशन 8 से 12 लेटर्स के बीच में और नीचे है कंफर्म करना और उसके बाद आप इसको प्रेस कर दीजिए। तो ये कंफर्मेशन हो गई कि आपका पासवर्ड जो है वो बदल गया है और अभी आप इसको लॉग आउट कीजिए। पूरा आप एक बार लॉग आउट कीजिए और उसके बाद दोबारा आप एंटर कीजिए स्पर्श की वेबसाइट के अंदर, जिससे कि आप वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने अभी अपडेट किया है उसको आप फीड करें। तो चलिए हम दोबारा स्पर्श की वेबसाइट में वापस आ गए हैं।
यहाँ पे हमने अपना यूजर नेम भरा और यहाँ पे जो हमने अपडेटेड पासवर्ड था वो भरा और उसके बाद हमने इसको आई एम नॉट ए रोबोट को क्लिक किया और लॉग इन कर दिया। लॉग इन किया और आप कौन से स्क्रीन पे जाते हैं, तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट दे रहा है, द माइग्रेटेड डाटा फॉर योर क्लेम इज प्रेजेंटली अवेलेबल ऑन रीड ओनली मोड। कहने की मतलब ये है कि ये जो डाटा अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये आप अभी बदल नहीं सकते हैं, ये सिर्फ रीड ओनली मोड में है और ये डाटा 1 हफ्ता आपको लगेगा, जिससे कि एक मॉडिफिकेशन मोड में जाएगा या बदलने के मोड में जाएगा, जहां आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये उसका आपको एक अलर्ट दे रहा है कि आप जैसे ही आप एंटर करें, आप अपना डाटा अपडेट करना शुरू कर दें, बदलना शुरू कर दें और आप देखें कि आप बदल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्वेरी रेज़ करें और ये सोचें कि मेरा जो ये वेबसाइट है या मेरा अकाउंट है, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तो ये ध्यान रहे कि आपको करीब हफ्ते से 10 दिन लगेंगे कि आपका डाटा जो है एक्टिव हो जाए और मॉडिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। और फिर आप अपने इस उसमें एंटर करेंगे अपने पर्सनल डिटेल्स के अंदर, जहाँ पे आप अपना नाम, अपना सारा डिटेल जो है ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि आप फर्स्ट में आपका माइग्रेशन हो गया है, लेकिन आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं था आपके पास और आपने उसको क्रिएट किया। जो यूज़र नेम था आपका पीपीओ नंबर प्लस 01 आपने किया और पासवर्ड था आपने फॉरगेट की फैसिलिटी को अवेल करते हुए वो आपके मोबाइल के अंदर आपका जो मैसेज आया और उसके अंदर आपको ओटीपी आपने फीड किया और कंफर्मेशन के लिए स्पर्श ने आपको नया पासवर्ड जनरेट करके दिया, जो कि आपने फीड किया और उसको अपडेट और मॉडिफाई किया पासवर्ड को, जो आपका फाइनल पासवर्ड बन गया। तो आपने देखा कि कैसे आपने अपना यूजर नेम या यूजर आईडी प्लस आपने पासवर्ड को बनाया और आप स्पर्श के पोर्टल के अंदर एंटर कर गए। तो ध्यान रहे जो हमारे वेटरन्स जिनके माइग्रेशन हो चुका है, वो इस प्रकार से अपना एंटर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके पास अपना ईपीपीओ होना चाहिए, पुराना वाला, जो कि आपको फीड करना पड़ेगा और आपका मोबाइल एंड ईमेल आईडी जो है अपडेटेड होना चाहिए रिकॉर्ड्स के अंदर। वही डाटा जो है स्पर्श में अपडेट होगा और अगर नहीं है तो ये चीज़ों का आप अभी से अपना ख्याल कीजिए, उसको अपडेट कराइए और अ, तभी आप स्पर्श के पोर्टल के अंदर एंटर कर पाएँगे। Thank you very much. It's a great honor to be your host and I hope that आपको ये जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, ये आपको बहुत दूसरी वेबसाइट्स और पोर्टल्स और यूट्यूब में भी मिलेगा और बहुत से हमारे भाई आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसको डिफेंस पर्सनल को हेल्प करने के लिए एंड आई एम आल्सो वन ऑफ दोज। सो डू फॉल बैक and take any help from me anytime I'm available. Thank you and goodbye.